शिद्दत ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है सुल्तान का बाप और तलत को कहता है कि आखिर सुल्तान ने हमारे साथ क्या किया। हमारी तो इस इंसान ने नाक ही कटा के रख दी। मैं हर एक के सामने गुनगाता रहता था सुल्तान सुल्तान का, लेकिन देखो कि इसने क्या हश्र किया है। इसको सुनकर आप देखेंगे कि तलत कहती है मैं तो आपको पहले ही समझाने की कोशिशों में लगी हुई थी कि इसकी रस्सी जो है वो ज़रा खींच के रखे, लेकिन आपको ही शौक था इसको आगे आगे करने का और हर जगह इसकी तारीफ और ढंडोरे पीटने का। अब देख लीजिए अंजाम जो है वो आपके सामने है। इसलिए बेहतर ये है कि अब अपने दिमाग को दुरुस्त करें और अभी भी इसको समझाने की कोशिश करें ताकि उसके दिमाग से ये सारी बातें निकलें और अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से शुरू कर सके। इसलिए आप देखेंगे कि उसका बाप जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से जलील करता है और कहता है कि आखिर तुमने जो कुछ किया असरा के साथ हम चुप करके बर्दाश्त करते रहे, लेकिन मज़ीद अब ऐसी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा के रख लो, क्योंकि अब तुम्हारी कोई भी चाल नहीं चलने वाली। इन सब बातों को तुम्हें ख़त्म करना होगा और यहाँ पर ही दी एंड करना होगा। लेकिन सुल्तान कहता है कि आपको समझ नहीं आ पा रही शायद, ये सब कुछ या तो असरा ने करवाया है और उसकी कई साजिश है ताकि वो मुझे नीचा कर सके। आगे से वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि असरा ये सब कुछ कर सकती है, क्योंकि वो इस तरह की नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि सुल्तान कहता है कि किसी पर भी यकीन नहीं किया जा सकता, असरा कुछ भी कर सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहीं न कहीं जानता है। और दूसरी तरफ अलीना आ चुकी है और अलीना उसको बताने की कोशिश कर रही है कि मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि अभी उसका ट्रस्ट टूटा नहीं और अभी भी वो सुल्तान पर यकीन कर रही है। लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। खैर आप देखेंगे वो उसको कहती है कि ये सारी बड़ी ही चालाकी के साथ सारी प्लानिंग की गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों में असरा ही मुलविस हो और असरा ने ही ये सब कुछ किया हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन कुछ पुरानी दुश्मनियाँ भी हैं, हो सकता है उनने मिलके सब कुछ किया हो। उसके दिमाग में एकदम से परिजे का ख्याल आता है कि क्यों ना ऐसा हो कि परिजे ही ये सब कुछ कर रही हो और ये सारी कारस्तानी उसी की हो। लेकिन फिर वो कहता है कि वो बहुत कमज़ोर थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है और ना ही ऐसा करने का सोच सकती है। इसलिए ये सारी बातों को सोचना बिल्कुल बेफजूल है और अपने दिमाग को मैं क्यों ज़ाया कर रहा हूँ। मैं इस बात की तह तक पहुँचूंगा, आप देख लेना कि उसका वो हाल होगा जिसने ये सारा कुछ किया है कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मिट्टी में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि मेरी नौकरी शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोस देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुंह से इस चीज़ का इजहार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो ताकि तुम्हारी ये असलियत दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है, लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ ताकि हर चीज़ मरिया मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है। प्रमोशनल शिद्दत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि असरा कहती है कि आज मुझे दिली सुकून मिला है क्योंकि सुल्तान की असलियत जो है खुल के सामने आ चुकी है। उसकी माँ कहती है कि आखिर सुल्तान ऐसा कैसे झूठ बोल सकता है। हो सकता है कि वाकई में वो सब वीडियो सब कुछ गलत हो, झूठ हो, उसके खिलाफ कोई साजिश हो। लेकिन आप देखेंगे कि उसके घर वाले कहते हैं, यानी कि लीजे और असरा आखिर कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। सुल्तान अपने झूठ की खातिर कुछ भी कर सकता है और अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और वो कहती है अपनी माँ से कि मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, उसने जिस तरीके से सारे काम किए हैं वो भी मैं बखूबी जानती हूँ, इसलिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। इसलिए अपने दिल में उसके बारे में कुछ भी ऐसी बात मत रखिएगा, ये सब कुछ उसने किया होगा, लेकिन जो भी है ये सब हकीकत है, मुझे इस चीज़ का यकीन है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा मुझे अफसोस तो इस बात का है कि अब मैं किसी भी तरह तुम्हें उसके साथ
साथ नहीं भेज सकती। तुम्हारे और उसके रास्ते अब अलहदा होने ही चाहिए। लेकिन जी बात तय हो जाती है और बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाई जाती है कि अब असरा को उसके साथ मज़ीद नहीं रहना पड़ेगा, सारा कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो मामला हुआ है सुल्तान वाला, इसने सब कुछ ठीक कर दिया है और सबकी आंखें खोल के रख दी हैं। क्योंकि जैसे ही ये मामला, ये केस आगे बढ़ता है तो वाकई में यही साबित होता है कि नहीं, ये सुल्तान इस काबिल नहीं है कि इसके साथ असरा को रहने दिया जाए। लेकिन अब देखेंगे कि सुल्तान बड़ी ही चालाकी के साथ काम कर रहा है और कहता है कि मैं इस सारे झूठ को पकड़ कर ही दम लूँगा। क्योंकि वो तो जानता है कि उसके साथ ये सब खेल हुआ है, जो खेल वो दुनिया के साथ खेलता रहा, जो खेल दुनिया को तमाशा कराने के लिए करता रहा, वो आज उसके साथ ही हो गया और खुद ही वो दुनिया का तमाशा बन के रह चुका है। हर कोई उसको बड़े ही हकारत की नज़र से देख रहा है और हर कोई उसको बड़े ही अजीब नज़र से देख रहा है। खैर अब देखेंगे कि अपने हाथों से वो खुद ही लुटने वाला है, उसके हाथ से हर चीज़ जाने वाली है। क्योंकि जैसे ही ये मामले बढ़ते हैं तो सबको यकीन हो जाता है कि ये एक करप्ट इंसान है और इस जैसे इंसान के साथ राब्ते बिल्कुल बेफजूल हैं और ऐसे इंसान के साथ रहना और बातचीत बिल्कुल बेफजूल है। इसलिए सब लोग मिलकर फैसला करते हैं उसके ऑफिस में कि जितनी जल्दी हो सके इस इंसान को इधर से निकाला जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यानी कि सुल्तान जिस पर अकड़ता था, जिस बात पर और नाज करता रहता था कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, वो अब खैर मिट्टी में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि मेरी नौकरी शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ, सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोस देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुंह से इस चीज़ का इजहार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है। क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो, ताकि तुम्हारी ये असलियत दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है, लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मरिया मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है, इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है।